ये जो वीडियो है ये है कि हम रेवमेन कैसे यूज़ करते हैं और मेटा एनालिसिस उसमें कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रेवमेन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि रेवमेन यूज़ कैसे होना है, और देन मैं आपको उसके अंदर ही मेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दूंगा कि वो क्या होता है, एंड देन के हम उसको रेवमेन यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने आते हैं टॉपिक रेवमेन पर। रेवमेन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड हो जाता है और 5.4 वर्जन आई थिंक इसका चल रहा है। तो वो आप इंस्टॉल करके डाउनलोड करके तो उस पर आ जाएंगे। ऐसे ही यही विंडो ही ओपन होगी। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपने यहाँ फाइल्स में आना है, यहाँ न्यू ओपन करना है, न्यू ऑन करके ना तो फिर वो नई विंडो खुल जाएगी। मैंने तो किया होगा ना इसलिए, तो यही विंडो ही खुलेगी न्यू, और उसमें आपने सेलेक्ट करना है इंटरवेंशनल। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। न्यू एंड नेक्स्ट करना है, और इंटरवेंशनल रिव्यू करके ना ये सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ फिनिश कर देना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। फिर आपने आना है स्टडीज़ पर, डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ रेफरेंस टू स्टडीज़ यहाँ डबल क्लिक करना है, या इंक्लूड स्टडीज़ पे ना यहाँ आपने क्लिक करना है माउस का और ऐड स्टडी करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ ऐड की हुई हैं पहले, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, इसमें आप जैसे हमारी पहली स्टडी है ये जो हमने टेबल बनाया होता है सिस्टमैटिक रिव्यू में, हमने यहाँ कॉपी किया, यहाँ हम पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ उसका ईयर लिखना है तो लिख देंगे 2015 था आई थिंक, और देन हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर हमने और स्टडीज़ ऐड, ज़ाहिर बात है हम 4-5 स्टडी या जितनी भी हमारी स्टडीज़ होती हैं ना, जैसे मेरे इसमें 21 स्टडीज़ हैं तो 21 की 21 में ऐड कर लेता हूँ शुरू में ही। ऐड अनदर स्टडी करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, फिर वही सारा पेस्ट करेंगे जो पहले था, तो फिर हम नेक्स्ट करते जाएंगे, और फिर हम जैसे ये सारी ऐड स्टडीज करते जाएंगे तो एंड में आके हम ना फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टडीज ऐड हो जाएंगी। इसमें पहले ही एडिट थी बहुत सारी स्टडीज जो मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ आएंगे डाटा एनालिसिस पे, ये नीचे कुछ भी नहीं होगा, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ऐड कंपैरिजन करना है। ऐड कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे कंपैरिजन का नाम है मेरा, जैसे यहाँ मैंने नाम रखे हुए हैं, हम कुछ और रखते हैं, एग्जाम्पल नाम रख देते हैं, एग्जाम्पल नाम रख लिया हमने। अब हम यहाँ आएंगे ऐड एन आउटकम अंडर द न्यू कंपैरिजन, ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये 5 किस्म के ना आउटकम्स होते हैं। अब इसमें ना हम अपना डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा मैटर कर रहे हैं। अब कुछ हमारे मैटर के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हमें ना पार्टी जैसे परसेंटेज दी होती है, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब 25 में से 20 लोग हमारी मेडिसिन देने से ठीक हो गए थे, और तो उसमें कंट्रोल ग्रुप में 15 ठीक हुए थे 25 में से, और दूसरे ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 20 ठीक हुए थे। तो ऐसा डाटा हमारे पास हो ना, परसेंटेज वाला या नंबरिंग वाला, इवेंट्स एंड टोटल वाला, तो फिर तो हम ये वाले सिलेक्ट करते हैं डाइकोटोमस डाटा। वरना अक्सर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो मीन और एसटी में कैलकुलेटेड होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ ये रेव मैन समझ लें कि फिर हम ये वाला कॉन्टिन्यूस वाला, ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हम कॉन्टिन्यूस डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो नीचे तीन है ना, ये यूजली यूज़ नहीं होते हैं। हमें कुछ स्टडीज आती हैं जिनमें स्टैंडर्ड एरर दिया गया होता, तो हम ये जेनेरिक इन्वायरेंस यूज़ कर लेते हैं, वरना हम कॉन्टिन्यूस यूजली यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फिर दोबारा अपने उसका नाम लिखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा। यहाँ एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का कोई नाम है तो वो डाल देंगे, वरना ऐसे ही चलने देंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं सिलेक्ट करने वाली। तो ये फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब सेम आउटकम हो हर स्टडीज़ का, और सेम ही उन्होंने ना मेजर किया हुआ हो, और हर चीज़ सेम हो, तो फिर हम ये फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल यूज़ करते हैं। रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज़ करते हैं जब आउटकम तो ज़ाहिर बात है सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल हम मोर्टेलिटी मेजर कर रहे हैं, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो स्टडीज़ में, किसी ने 20 बंदे लिए हुए हों, किसी ने 100 बंदों का सैंपल लिया हुआ हो,
थोड़ा डिफरेंस आ रहा हो ना, फिर वो उसने किस तरह मोर्टेलिटी मेजर की, उसने किस तरह मेजर किया, तो मतलब थोड़ा डिफरेंस हो ना, तो फिर हम रैंडम इफेक्ट यूज़ करते हैं। और यूजली ज़्यादा यूज़ भी रैंडम इफेक्ट ही होता है। फिक्स्ड इफेक्ट बस हम देखते हैं ना, को बिल्कुल सिमिलर स्टडीज हो ना, फिर हम फिक्स्ड इफेक्ट यूज़ करते हैं। मेन डिफरेंस का ये है कि मेन डिफरेंस हम तब यूज़ करते हैं जब सेम वेरिएबल तो जाहिर बात है हो गई, सेम स्केल यूज़ किया हो उसको मेजर करने के लिए। जो हमारा आउटकम, जैसे हम मेरा फॉर एग्जांपल आउटकम है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, तो अब उसको किसी ने पास्कल में मेजर किया हुआ है, किसी ने कहाँ किस चीज़ में मेजर किया, प्रेशर मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं ना। तो अगर हैं यूनिट्स सेम, सब ने पास्कल में मेजर किया हुआ, फिर हम मीन डिफरेंस यूज़ करते हैं। अगर हैं यूनिट्स डिफरेंस, फिर हम स्टैंडर्ड मीन डिफरेंस यूज़ करते हैं। मतलब किसी ने पास्कल में किया हुआ है, किसी ने मिलीमीटर एचजी में किया हुआ है, तो फिर हम ये स्टैंडर्ड मीन डिफरेंस यूज़ करते हैं। ये यहीं आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते आएंगे, तो यहाँ वो दोबारा नाम लिख देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, कंट्रोल ग्रुप का। तो अभी मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये हमारा ना यहाँ ये आ गया। तो हम यहाँ से ऐड स्टडीज़ करेंगे, जो हमारी स्टडीज़ होंगी। तो स्टडीज़ ऐड फॉर एग्जांपल मैं चेन करता हूँ ऐड, तो ये फिनिश कर ली। फिर हम यहाँ उसका मीन और एस टी टोटल डालेंगे, और तो फिर वैल्यूज़ डालते आएंगे, ऐसे स्टडीज़ ऐड करते आएंगे, वैल्यूज़ डालते आएंगे। तो हमारे पास पिक्चर कैसी आगे बनेगी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ, ठीक है। आप यहाँ भी वो मीन डिफरेंस और स्टैंडर्ड मीन डिफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम इफेक्ट और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने बना लिया ना, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ सेव का बटन होगा, यहाँ नाम चेंज करेंगे, मतलब नाम आप रख लें जैसे मैंने रखा हुआ है IOP, और यहाँ से आपने ना इसको PNG में सिलेक्ट कर लेना ताकि पिक्चर सेव हो। दूसरा कोई फॉर्मेट सेव ना, PNG जो आता है ना, ये पिक्चर का यूनिट होता है, तो पिक्चर सेव हो, ठीक है। और ये तो है, और जस्ट और साथ आप फनल प्लॉट भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। फनल प्लॉट होता है मेनली पब्लिकेशन बायस को देखने के लिए ना। तो ये तो है रेवमैन यूज़ करने का तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमने मतलब मेटा एनालिसिस कैसे करना है। ये रेवमैन यूज़ करने का आसान से आसान तरीका है। बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये आपको एक तो उर्दू में और एक आसान वे में समझा दिया। थैंक यू।